भारत न्यूज़ 24। और अभी हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा होगा कि जातीय जनगणना को लेकर के हम आज बात करेंगे। खास राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, और इनसे हम जानेंगे कि कल जिस तरह से तैयारी चल रहा है बिहार में, जिस तरह से भाजपा मय हो गया है, पूरा बिहार एकदम तत्पर है। कैलाशपति का तैयारी चल रहा है कि कल ज्ञान भवन में जो तैयारी है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। जी सर, जातीय जनगणना जो बिहार में हो, क्या इस पे कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के जो भी श्रोतागण हैं और आप सभी मित्रों को आपको बहुत बहुत नमस्कार है। आप ने जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। जनगणना आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर जनगणना जनगणना तो कोई नया न जनता है न जनता जनार्दन है। यहाँ के रहने वाले लोगों की तो संख्या वो जो थी वही है, लेकिन आज 15 से 30 सालों से 35 सालों से बड़े भाई छोटे भाई की सरकार चल रही है। अब बड़े भाई छोटे भाई की सरकार में ये जनगणना से वो करेंगे क्या? जनगणना का पहले तो सवाल ये होता है कि जनगणना तो हो गया, लेकिन जनगणना का ये करेंगे क्या? दूसरा, इन्होंने जो जनगणना को अधूरा दिखाने का जो काम किया है, अधूरा जनगणना केवल जाति दिखाए, इसमें से आर्थिक आधार पर जो भी दिखाना चाहिए था, गरीबी के आधार पर घर मकान चाहे जितने भी टाइप्स ऑफ जनगणना थे उनको दिखाने के काम करना चाहिए था। तो ये अधूरी जनगणना है। एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत जल्दीबाजी में किया हुआ, किसी को छोटा किसी को बड़ा करने के लिए जनगणना कराया गया है। लेकिन अभी जनगणना का हेतु पता नहीं चला, ये जनगणना का कारण क्या है, ये जनगणना करेंगे क्या? केवल जाति तो सभी जानते हैं कि इतनी जातियां हैं, इतनी जातियां हैं। आज तो जो 2% 3% लोग थे, आज 15 20 25 साल से आज राज कर रहे हैं। आज जो 14% जिनको कह रहे हैं वो भी आज 15 साल 20 साल से आज राज कर रहे हैं। यानी 80% 70% उनके बारे में क्या होगा? दूसरी बात है कि गरीब लोगों के लिए क्या इनकी योजना है, गरीब के बारे में क्या विचार करते हैं। हम जाति की बात केवल करते हैं, गरीब जाति की भी बात होनी चाहिए कि उन जातियों को जो कल तक जिनके घरों में आज भी ठीक से भोजन नहीं मिलता है, पूर्ण भोजन नहीं मिलता है, आज वहाँ जहाँ अंधेरा है, उन जगहों पर जहाँ प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो बिना जनगणना के, बिना चीज़ों के आज उन सभी चीज़ों के उन गरीब लोगों को अपनाया है। उन गरीबों के लिए जो है राशन, उन गरीबों के लिए कि गरीब किसानों के लिए भी 6-6 हज़ार रुपया साल में देने का काम कर रहे हैं। यानी एक नहीं हजारों योजनाएं हमारी गरीब कल्याण के लिए चल रही है। जो एक जाति एक विडंबना है। जाति जो है समाज को जो है एक जनगणना करा करके समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। समाज में आपसी झगड़ा और विद्वेष खड़ा करने के काम किया जा रहा है। ये जातीय जनगणना केवल जातीय जनगणना का हेतु नहीं है। जातीय जनगणना का हेतु एकमात्र है इनका कि सभी आपस में छोटी बड़ी जातियां जितनी भी हैं, चाहे परसेंटेज चाहे जिसका जितना भी हो, वो आपस में लड़ें, आपस में संघर्ष करें, ताकि इनसे इनके वोट को पोलराइज कर सकें। अपने को पिछड़े का रहनुमा कहते हैं और पिछड़े के जो अगुआ बनते हैं वे लोग रोज़ ईडी और सीबीआई के यहाँ रोज़ चक्कर मार रहे हैं और उनके करोड़ों करोड़ रुपया नौकरी के नाम पर, फलाने के नाम पर लैंड ले लिया, ज़मीन ले लिया, लोगों के पैसे लूट लिए। अब पूरे बिहार में लोग जनता जानती है कि ये 35 सालों में ये बड़े भाई और छोटे भाई की सरकारों ने ये पिछड़ों का भला नहीं किया है। इनसे ये अपने को पिछड़े का रहनुमा मानते थे, ये पिछड़े को जो है अपने को भगवान मानते थे, लेकिन ये इनके भगवान मान इन्होंने किया क्या है बिहार के पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए? ये जो 66% 70% जो दिखाते हैं उनके लिए इन्होंने क्या काम किया है? क्या आज तक योजनाएं लाए हैं? कौन सी चीज़ें ला करके इनके कायाकल्प करने का काम किया है? इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये जनगणना पूरी तरह से एक तरह से समाज में विद्वेष पैदा करना, समाज में आधी अधूरी जनगणना ला करके समाज के अंदर झगड़े पैदा कराना, आपसी विद्वेष खड़ा करने का उद्देश्य है। क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने उद्देश्य को नहीं बताया। इस जनगणना से हम क्या करेंगे? तो कहे पूरे भारत में जाएंगे,
पूरे देश में चाहे, अरे भाई इतने 35 साल के राज में आप बड़े भाई छोटे भाई ने अपने कितने काम किए हैं इन गरीबों के लिए, उन दलित बंधुओं के लिए, उन पिछड़ों के लिए, उनके लिए क्या काम किया है। सर कल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं बिहार में सर, इस पे सर क्या कुछ कहेंगे? कल शताब्दी समारोह मनाया जाएगा जी। देखिए, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कैलाशपति जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो एक तरह से स्तंभ थे। जब बिहार में जब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उदय जब हुआ तो इन दोनों कार्यकाल के संधि के कार्यकर्ता थे, यानी कहा जाए तो जनसंघ के ज़माने से वो काम कर रहे थे और पूरा समय दे करके, पूरा घर परिवार छोड़ करके आज जो नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल स्वरूप है वह खड़ा करने में कैलाशपति हजारों पुराने कार्यकर्ताओं सुमन अपना समर्पण, अपना उनके त्याग को याद करके उनके लिए एक आह्वान भी करती है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को याद किया जा रहा है जो लोग कल जिनके कारण आज पार्टी खड़ी हुई है।